नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्रामपाली की होनहार छात्रा आरती रघुवंशी ने 12वीं कक्षा में शानदार 81% अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया। आरती की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे गांव में गर्व की लहर दौड़ रही है। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश के बावजूद आरती ने यह सफलता मेहनत और लगन से हासिल की। रीड न्यूज पर इस होनहार बेटी को हम दिल से बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ग्रामपाली की उपलब्धि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आज खड़े हैं गुना जिले के हारून जिला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेठाई के अंतर्गत आने वाला ग्राम पाली, और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं एक बालिका है और उनके पूज्य पिताजी बैठे हुए हैं। हम एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चियां अक्सर क्या है कि स्कूल नहीं जाती हैं, लेकिन इस बच्ची ने, इसका नाम है आरती रघुवंशी, इसने बहादुर स्कूल में एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है 12th क्लास में। 500 के पूर्णांक में 405 नंबर लाकर 81 की परसेंट लाकर, और इसको भारत सरकार जो मध्य प्रदेश शासन है उसने एक स्कूटी और एक लैपटॉप देने का जो प्रोत्साहन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो दोनों ही पुरस्कार है ना इस बालिका ने जीते हैं। और आज हम उनके ही परिवार में आए हैं और जानेंगे आरती से कि किस तरह से पढ़ाई में सहयोग करने वाले जो जो मुख्य लोग हैं, कौन कौन इनके टीचर है, किस तरह से इन्होंने अपने सपने को साकार किया, किस तरह से पढ़ाई की और इतने अच्छे नंबर लेके आए। तो पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे आरती रघुवंशी जी से। बेटा, क्या नाम तुम्हारा? आरती रघुवंशी। आरती रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? पाली। पाली रहते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट था 12th में? मेरा आर्ट सब्जेक्ट था। कितने मार्क्स आए हैं आपके टोटल? टोटल 405 है, 81% है। 81% है। अच्छा, जो आपने पढ़ाई की, हाँ। तो लगभग कितना 24 घंटे में कितना रूटीन में पढ़ाई करते थे आप? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 7-8 घंटे लेती थी। 7-8 घंटे। हाँ। जब पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और आपको इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपके मतलब कौन कौन सहयोगी हैं, विशेष मम्मी पापा के अलावा? मम्मी पापा के अलावा टीचर्स थे, खगेन सर, मतलब मेरे सारे टीचर्स थे। उन्होंने बहुत सहयोग किया है मेरा हर पढ़ाई में। कोई टीचर नहीं होता था तो भी टीचर पढ़ाते थे। स्कूल में कभी भी क्लास नहीं छूटी, क्लास ली गई है। आप कंटिन्यू स्कूल गए थे? हाँ। कोई कोचिंग वगैरह की आपने? नहीं। कोई कोचिंग नहीं? नहीं। तो ये सारी जो पढ़ाई है, इतने से मार्क्स हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ के लेके आए? हाँ। और इनका पूरा श्रेय आपके टीचर्स? हाँ। अच्छा, मम्मी पापा ने कभी कुछ रोका हो पढ़ने के लिए या फिर जाने के लिए? नहीं, मम्मी पापा ने कभी भी नहीं रोका, इसलिए तो मैं इतना पढ़ पाई। अच्छा, आपका कभी ध्यान आता होगा मोबाइल? आजकल बच्चियाँ क्या है, बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं, गेम देखते हैं, या फिर जोक्स में शॉर्टकट जो वीडियो हैं वो देखते हैं। ऐसा कभी मन किया आपका? नहीं, इतना नहीं। आपने कभी मोबाइल नहीं चलाया? चलाया है, कम चलाया है। जितना टाइम मिलता था उतना चलाया था। पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया है। ओनली पढ़ाई के लिए यूज किया है? हाँ। बाकी फालतू मतलब एंटरटेन करने के लिए यूज नहीं किया? नहीं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो मोबाइल में ही लगे रहते हैं? आपके हिसाब से क्या कहना चाहोगे? कि ज़्यादा फ़ोन ना चलाएं, पढ़ाई के लिए ही फ़ोन का यूज़ करें, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आगे क्या सोचा है, क्या बनना है आपको आगे और कुछ क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट आपने डिसाइड किया है? क्या बनना है? पुलिस बनना है। वैसे पुलिस बनना है। हाँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, देश की सेवा करना चाहती हैं आप, पुलिस का जॉब आपने डिसाइड किया है। अच्छा, इसमें मम्मी पापा ने कभी भी, जैसे आजकल क्या होता है कि बच्चियां बहुत डरती हैं स्कूल जाने में, ऐसी बच्चियों को क्या आप कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ाई करना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, आपको स्कूटी जैसे मिलेगी और लैपटॉप मिलेगा, तो सरकार की इन स्कीमों से, इन योजनाओं से आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए स्कूटी की बहुत ज़रूरत होती है। स्कूल वगैरह कहीं पर भी आप जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आगे, घर नहीं है तो इसलिए स्कूटी और लैपटॉप की बहुत आवश्यकता हुई। लैपटॉप के माध्यम से अपन पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। हाँ। और अच्छा, इसके अलावा जिसको जैसे आपने खगन सर बताया, कोई ऐसी महिला टीचर्स होंगी जो आपको विशेष सहयोग करती हैं पढ़ने में? हाँ, ऋचा मैम थी, उन्होंने विशेष सहयोग किया था। हर मुश्किल सामना करना सिखाया है उन्होंने। आपके कोई फ्रेंड भी रहे होंगे क्लासमेट जो हैं आपके साथ में, जो खेलते हैं पढ़ते होंगे,
उनकी कुछ रैंकिंग आगे पीछे रही होंगी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी दोस्त थी सोनम, पलक, अंका, हम चारों ही दोस्त थे, चारों ही साथ में रहते थे और चारों ही अच्छे थे। वो भी अच्छी रैंक से पास हुई है? हाँ, और कशक भी थी, हाँ। वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और मेरी बहुत मदद करती है हर काम में, हर साथ, बहुत अच्छी है। अच्छा, आपके गार्जियंस हैं, मम्मी पापा हैं, उनका विशेष सहयोग, विशेष योगदान आपको मिला, तो ऐसे पेरेंट्सों के लिए, ऐसे मम्मी पापाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई लव यू पापा। आरती रघुवंशी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो हम चाहते हैं हर बच्ची के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे इस तरह से। और आरती रघुवंशी का एक बहुत ही अच्छा सपना उसने बताया है कि उसको पुलिस में जाना है, कहीं ना कहीं देश की सेवा करना है। अब हम उनके जो पूज्य पिताजी हैं पवन रघुवंशी जी से आपको मुलाकात कराते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है और किस तरह से अपनी जो ज़रूरतें हैं, आर्थिक स्थिति को भी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया है। तो जानेंगे, क्या नाम है सर आपका? पवन रघुवंशी। आप पवन जी, बच्ची से हमने बात की है, बच्ची ने बताया आपने बच्चे से पढ़ाया है, तो ये आपने कहाँ तक पढ़ाई की है पहले तो ये बताइए। मैंने कहीं तक नहीं की। अच्छा, आपने बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है अपनी बच्ची को इस तरह से इस मुकाम तक पहुंचने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आगे क्या चाहते हैं आपके हाँ, बच्चे? मैं ये चाहती हूँ कि पढ़े लिखे और होशियार बने। अच्छा, आपका और भी कोई बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा है, वही पढ़ रहा है? वो भी पढ़ कौन सी क्लास में है? नबी में। नवी में है। तो ये जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप चाहते हैं कि जब ऐसे आपको कुछ नहीं मिला पढ़ाई, तो पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को कुछ ऐसा मिले? बच्चों को कुछ मिले, कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। हमने तो वो सिर्फ देखा है जो ये बच्चे ना देखें हमारे। मतलब आप बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई हुई तो थोड़ा सा आगे ये जॉब वगैरह है, हर चीज़ कर पाएंगे। हर चीज़ कर पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ भी कर लेंगे वो। तो अभी जैसे बच्ची ने बोला आरती रघुवंशी ने कि वो मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहती है, जिससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इससे संतुष्ट। आप भी देश की सेवा में बच्ची को जाना के लिए मतलब अपनी जो है परमिशन देना चाहते हैं कि देश की सेवा में करें? बिल्कुल बिल्कुल परमिशन। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में बच्ची को पहुंचाने में बड़ा संकट होता है, खासतौर पे लड़कियों को। देखा जाए कि अन्य गांव में जब स्कूल होता है, कुछ दूरी होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस रहता है, तो पालक पे बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं माता पिता पे कि अपनी बच्चियों को उस स्कूल तक भेजाने में, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कभी आपको लगा, कुछ घबराहट हुई? कभी नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची बहुत होशियार है, इसलिए हमें कुछ नहीं लगा। जी, विश्वास है, भरोसा है और बच्ची में वो हिम्मत है। कुल मिला के अपने जो संस्कार हैं वो अगर पारिवारिक संस्कार बच्चों में रहे तो कहीं ना कहीं डर, ये निडरता का अपने आप प्रतीक वहाँ पर माना जाता है। अच्छा, जो टीचरों ने जो मेहनत की है बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में योगदान दिया है, उस पर आप उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे? उन टीचरों को धन्यवाद, उन्होंने बहुत मेहनत की है, सबने खगन सर सहयोगी अच्छे रहे जी। और तो मैं जानता नहीं हूँ, खगन सर जानते हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है। विक्की भी अपनी विक्की जो भादौर के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं खगन रघुवंशी। अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे कि एक्टिवा मिलेगी और कुछ लैपटॉप मिलेगा, तो इस योजना से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बच्चे काम आए, बच्ची काम आएगी। अच्छा, आगे पढ़ाने के लिए फिर अब ये यहाँ से गांव से जैसे कॉलेज जाएगी, पीजी कॉलेज है या जहाँ भी आप डालेंगे, कॉलेज जाएगी कॉलेज, तो वहाँ पर कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी रहने को लेकर? नहीं रहेंगे, नहीं घर से आने जाना। घर से आने जाना। हमने इनको सुनाया, जो वो आपने सुना जो है वो उनके पिताजी थे पवन रघुवंशी करके। आर्थिक स्थिति हम आपको बता नहीं पाएंगे, हम पूछेंगे, वो भूल गए हैं थोड़ा सा कि इनका बेसिक दिनचर्या क्या है, ये करते क्या है, जॉब करते हैं या खेती करते हैं? वैसे सर आपकी इनकम का स्रोत क्या है? इनकम गाड़ी चला रहे हैं टिकिया जात की। टिक्की, मतलब टिक्की का ठेला लगाते हैं, टिकिया होते हैं, तो उससे ही अपना परिवार का भरण पोषण करवाते उससे हैं? ही भरण पोषण सब खर्चा उसी से होता है। पूरे परिवार का पेट पालन उसी ठेले से होता है। ये कब से कर रहे हैं? ये 4 साल हो गए। आप जैसे मध्यम परिवार से रहे और आप जैसी फैमिली के पेरेंट्स रहे हो, माँ बाप रहे हो या परिवार वाले रहे हो, वो बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको देखते हैं, उनको ये कहना चाहेंगे मजबूरी में अगर समय आ जाए तो आप क्या करो, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ पर कितनी नेक सोच पवन रघुवंशी जी की देखने को मिल रही है। एक टिकिया का ठेला लगाते हैं, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी उनका कहना है कि आप एक टाइम का भोजन कम करें लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, क्यों? शिक्षा वो शेरनी है, अगर शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है ना वो पीकर बच्चे
शिक्षा पाकर आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला उनमें आता है। अब हम उनकी माता जो है मम्मी है उनसे बात कराना चाहेंगे कि वो गृहिणी जो रहती हैं उनके पास काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेके उनको तैयार करने से लेके और आर्थिक स्थिति से लेके सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेन चीज़ जिम्मेदारी आती है परिवार का खाना पीना रहना हर चीज़ व्यवस्थित करती हुई एक लेडी जो है वो गृहिणी जो है किस तरह से बच्चों का भी देखभाल करती है और अपने परिवार का भी भरण पोषण करती है। तो क्या नाम है आपका? रेखा जी। आपके जो बच्चे हैं अच्छे नंबर से पास हुए, अच्छी रैंक लेके आए हैं, गवर्नमेंट उनको सम्मानित भी किया है एक्टिवा और एक लैपटॉप देकर, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि सुबह जल्दी उठना, बच्चों को इस तरह से तैयार करना, दिक्कत तो आती होगी? नहीं, दिक्कत तो आती है, लेकिन पर बच्चों के लिए ये सब करना जरूरी है, इसलिए हमें कभी दिक्कत नहीं आई, सब कर लेते हैं। अच्छा, जो आजकल क्या है कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ वो अपने बच्चे आगे का आगे बढ़ने में उन्हें सहयोग कर, थोड़ी सी तकलीफ खुद उठा लें और बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग। आप पढ़े हैं? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी। लगभग कितना पढ़े? 5वीं तक पढ़े हैं। तो आप क्या चाहते हैं आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसा हो? भविष्य समझा सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य तो 6वीं तक ही रहेगा, बच्चे आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े और हम दिल से स्वागत करते हैं उनका, बहुत आगे बढ़े और उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बच्ची अब पीजी कॉलेज गुना में जाएगी, वहाँ पे आगे की पढ़ाई जारी रखेगी और बच्ची ने बोला कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में जाना है। अब आने वाला समय जो है वो अलग चीज़ है, वो क्या होगा, लेकिन उसकी जो गोल है वो सोच है। तो इसमें आप खुश हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में ज्वाइन करें? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने उससे ही बोला है कि तू पुलिस में जाओ और नौकरी कर। क्या बात है। और जो बच्चियां आजकल क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रह जाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, किसी कारण से दूरी में जाने के, स्कूल दूर है नहीं जाती या 8 दिन में 1-2 दिन स्कूल जाती हैं, तो वो उनकी पढ़ाई है ना कंटिन्यूस नहीं रह पाती, उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे भी करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को सपोर्ट करें, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, आजकल बच्चों में एक चलन चल रहा है कि मोबाइल चलाओ, गेम खेलो, उसमें लगे रहते हैं, उनके लिए कुछ से आप? नहीं, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। बाप महतारी जब बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, अगर मोबाइल की भी ज़रूरत है, इस्तेमाल करना है तो पढ़ाई के लिए यूज़ करो, इसके अलावा किसी और में दिमाग नहीं इसके लिए किसी में फालतू दिमाग नहीं चलाना चाहिए। हमने आपको मिलाया पाली ग्राम के पवन रघुवंशी जी और उनकी जो बालिका है आरती रघुवंशी जी को, उनकी मम्मी जी से हमने आपसे भेंट वार्ता कराई। ये किस्सा जो है बच्ची को पढ़ाने लिखाने, उनका बेहतर भविष्य के लिए ऐसे माँ बाप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हम भी, उन्होंने काफ़ी संदेश समाज को, देश को दिए हैं और हम भी चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे इस तरह से मोबाइल में जाना यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर 5-5, 10-10 घंटे मोबाइल में गेम खेलते हैं, किताबों से दूर रहते हैं, पढ़ाई से दूर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मोबाइल में ना उलझें और किताबों पर ध्यान दें, किताबी ज्ञान प्राप्त करें और आरती रघुवंशी जैसा अच्छा मुकाम हासिल करें। तो यही हम तमाम चीज़ें आपको बताते हुए आगे, और आपके जिनके जो टीचर हैं खगेंद्र रघुवंशी जी, बहादुर स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, उनसे भी हम रूबरू कराएंगे और जानेंगे किस तरह से आरती रघुवंशी के बेहतर भविष्य के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कितना क्या योगदान दिया है। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ में। मैं गुरुनाथ श्री कृष्ण कश्यप, धन्यवाद। गुरुरे ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यह जो शब्द है कहीं ना कहीं अपने शिष्यों में बहुत ही कारगर होते हैं और कुछ शिष्य ऐसे हैं जो गुरु की बहुत ही पूजा करके भगवान के समतुल्य। आज हम बहादुर स्कूल का आपको बता रहे हैं, ये आरोन शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक शिक्षिका ने, जिसका नाम है आरती रघुवंशी, उसने 81% 12th क्लास में लाकर स्कूल का ही नाम रोशन नहीं किया है, अभी तो अपने माँ बाप के साथ ग्राम पालिका ही नाम रोशन किया। अब हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं अपनी कर्तव्यनिष्ठता और अपने धर्म के प्रति बहुत ही सजग और ईमानदारी से कार्य करते हैं। वैसे दफ्तर देखने को मिलता है कि तो गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं। लेकिन ये बहादुर स्कूल एक ऐसा स्कूल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बड़ा ही हर्ष होता है जब मैं इस विद्यालय में आता हूँ और मुझे गर्व है कि इसी विद्यालय से मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ा हूँ। और आज के जो हमारे अध्यापक महोदय हैं खगेंद्र रघुवंशी जी, इनसे हम आपको बुलाएंगे और तमाम यहाँ के जो टीचर हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए
कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा वो आए और इस पर थोड़ा जूमिंग करके दिखाएं। ये है भादौर का शासकीय माध्यमिक विद्यालय भादौर। ये वो मंदिर है जहाँ से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे जो खड़े हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे जानेंगे कि बच्चों की जो उज्जवल भविष्य और जो इस तरह से आर्थिक और किसी ने अच्छी रैंक हासिल की है और सरकार ने उसको एक एक्टिवा और लैपटॉप देने का वादा किया। निश्चित ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निश्चित छात्रों को, स्पेशली ग्रामीण परिवेश के छात्रों को प्रोत्साहन करने की बहुत अच्छी योजना है, जिसमें विगत वर्षों से 3 वर्षों से स्कूटी का प्रावधान है। 1,20,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए और सरकारी जो छात्र हैं उनके लिए महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है, वो निश्चित काम कर रही है। इस साल आरती रघुवंशी इस उपलब्धि को अर्जित किया है विद्यालय से, लगभग 81% उसने अर्जित किए और विगत वर्षों में भी छात्रों ने ये उपलब्धि अर्जित की थी। इसके अलावा पहली बार में जब ये प्रारंभ हुआ था 2 छात्रों ने संयुक्त समान अंक प्राप्त किए थे, तो इस बार इस तरह पात्र 3 छात्र हो गए थे, तो हाँ, इसलिए उन्हें 3 छात्रों को लाभ मिला था। क्या है, 2 बालक और 1 बालिका, तो बड़ी अच्छी योजना है शासन की। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जागरूकता इस तरह शासकीय विद्यालयों के प्रति जो पालक हैं वो ज़्यादा रुचि लें, तो निश्चित निजी विद्यालय कहीं भी नहीं है। निश्चित देखने को मिलता है कि निजी विद्यालय में ज़्यादा आकर्षण होता है, नहीं गवर्नमेंट में। आप देखिए इस बिल्डिंग में, आप इस कक्ष को देख रहे होंगे, इस कक्ष को देखिए, इसमें 2 पंखे लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई, इसमें और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर पाते हैं? गवर्नमेंट व्यवस्थाएं हैं, उनकी फैसिलिटी हम दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा सा ऊपर देखिए, पंखे दिखाएं और यहाँ की जो रूपरेखा है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, टेबल कुर्सी, वो भी दिखाएं। क्या होता है कि अधिकतर पालक ये सोचते हैं कि निजी स्कूल में अधिक सुविधाएं, अधिक फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी सारी सुविधाएं और सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। ये आप बिल्कुल यहाँ भागलपुर देख सकते हैं। देखिए क्या है निजी में और शासकीय में, इस मतलब बेहतरीन बिल्डिंग है और ये ट्यूबलाइट उनके स्कूल में भी लगी होंगी, सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो मतलब व्यापम की एक बहुत जटिल प्रक्रिया से होकर यहाँ पे आ रहे हैं। निश्चित तो वो एक बेहतर रिजल्ट न सिर्फ छात्रों के लिए, पूरे विश्व के लिए जो एक अपन कह सकते हैं कि भविष्य का निर्माण, फिर भी बड़ी विडंबना है ये कि गवर्नमेंट टीचरों में फिर भी बच्चे की संख्या कम होती है। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है कि दृष्टिकोण का अंतर है। हम ये ग्राम परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, ये धारणा पालक जब बना बैठा है कि नकारात्मक, तो उसमें उनको सोचना होगा और निश्चित को परिवर्तित करना। सोचने परिवर्तन के लिए इस साल 86% रिजल्ट रहा हाई स्कूल का, बेहतरीन रिजल्ट है। हाँ, और उपलब्धि अर्जित कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे। हाँ, तो फिर क्यों ये प्राइवेट की ओर जाते हैं, ये समझ नहीं आता। चीज़ और हमने काफ़ी देखी है, हम फील्ड में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिलता है जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो वाकई में लापरवाही अपने कर्तव्य की पूरी करते हैं, उन टीचरों की लापरवाही करते हैं। नहीं, देखिए जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य तो सर्वोपरि होना ही चाहिए। प्रत्येक के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो, सैनिक हो, कोई भी हो, कर्तव्य तो सभी के लिए प्रमुख है। और जैसा गीता में सिर्फ कर्म पे ही जोर दिया गया है और दूसरी बात पे नहीं, तो हम ये मानते हैं कि कर्म हमारा यदि पावन है, पवित्र है, पुनीत है, तो निश्चित हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि देखिए कि इस तरह से कोई मेरे विचार में कोई सामने कोई उदाहरण हो कि मैंने शिक्षक को देखा हो। हमारे यहाँ शिक्षक 18 रेगुलर टीचर बड़े शानदार ढंग से कार्य कर रहे हैं। सरकार इतना विशेष ध्यान दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खासतौर पर बालिकाओं विशेष ध्यान दे रही है गवर्नमेंट कि उनको पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी योजना लेकर आ रही है। फिर भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में कि लड़कियों को बहुत कम पढ़ा रही है। देखिए आप, हमारे यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं और ये देखिए अधिकांशता, मतलब ये पालक का दृष्टिकोण है। पुरुष और महिला के प्रति जो दोहरा बर्ताव है ना समाज की यहाँ सोच गलत है। कई बार क्या होता है, बालिकाओं के लिए पढ़ाने के लिए उसमें कई सारे
सामाजिक बंधनों से ग्रामीण परिवेश में अभी भी गुजरना होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि निजी जो गवर्नमेंट स्कूल है या निजी के जो भी विद्यालय चल रहे हैं, आजकल क्या है, लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक धारणा बन चुकी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पर शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पर टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ये कतई नहीं है। भागौर विद्यालय एक साक्षी है, उसका गवाह है कि पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में भी होती है। और जो बड़े बड़े IAS अधिकारी बने हैं वो गवर्नमेंट विद्यालयों से अध्ययनरत यहाँ शिक्षा प्राप्त कर ही बने हैं। तो ये सोच को कहीं ना कहीं बदलना होगा। प्राइवेट विद्यालयों की ओर अग्रसर न होकर गवर्नमेंट विद्यालय हैं उनकी ओर अपने बच्चों को भेजना होगा, पढ़ाना लिखाना होगा। और मेन चीज़ ये है कि जैसे खगेंद्र रघुवंशी सिंह ने कहा कि आपकी सोच जब सही होगी तो वाकई में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो हमने दिखाया ये भागौर स्कूल का वो रिजल्ट जो वाकई में एक प्रशंसा का पात्र है। तमाम जानकारी के लिए बने न्यूज़ साहब ने, मैं गुना से किशन कश्यप, धन्यवाद। नहीं